होनोका बस से अपने स्कूल में जा रहा था, जहाँ पर वो कहता है मेरे साथ आजकल बहुत अजीब हादसे होने स्टार्ट हो चुके हैं। मैं नहीं जानता वो लोग क्यों मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मेरे पीछे एक विच है जिसका नेम है कुराइची। इसके पहले भी वो मुझे मारना चाह रही थी, लेकिन वो उस टाइम कामयाब नहीं हुई थी और इसलिए वो अपनी टीम के साथ आ चुकी है हमारे क्लासरूम में। लेकिन मेरे साथ भी एक लड़की है जिसको मैं अपना फ्रेंड कह सकता हूँ, वो है कगारी। कगारी बहुत अच्छी लड़की है, वो हमारे क्लास का सबसे फेमस स्टूडेंट है। साथ ही कगारी बहुत रिच है, वो इंटेलिजेंट है और उसके साथ ही वो एक विच है। मैंने कगारी से पूछा था वो लोग क्यों मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन इसकी बात भी कगारी मुझे आंसर नहीं करती। वो बस कहती है मैं किसी दिन तुम्हें ये बात बता दूंगी, लेकिन मुझे ये बात अभी जानना है क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकता। और उसके बाद का अपने स्कूल में आ चुका था, लेकिन इसके बाद वो देखता है कगारी इधर भी नहीं होती, जहाँ पर वो जान लेता है कगारी आज स्कूल में नहीं आई है। बात को जानकर होनोका हैप्पी नहीं होता क्योंकि उसको कगारी से बहुत सारी बातें करना था। इसके बाद वो अपने क्लास में आ जाता है, जहाँ पर वो कुराइची और बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचने लग चुका था, क्योंकि होनोका जानता है वो सारे विच है और वो लोग कभी भी अटैक कर सकता है। इसके बाद होनोका एक रूम में आ चुका था, जहाँ पर वो रूम को ओपन करते ही देखता है इधर एक अलग ही माहौल होता है। कगारी इस रूम के अंदर ही होती है और उसके सामने 5 विच बंधे हुए थे और उन सबको कगारी टॉर्चर कर रही थी। होनोका इन सबको देखकर एक टाइम के लिए भागना चाहता था, लेकिन इसके बाद वो रूम के अंदर आके कहता है कगारी ये तुम क्या कर रही हो, ये स्कूल है यानी ये क्लासरूम है, तो इसकी बात तुम ऐसा इधर नहीं कर सकती। लेकिन होनोका इधर आकर बहुत ज्यादा शॉक भी हो चुका था क्योंकि रूम पूरा चेंज हो चुका है। होनोका कहता है ये सब कैसे हो गया, जहाँ पर कगारी कहती है ये रूम पहले से इधर ही था। इस रूम को स्कूल का टॉर्चर रूम कहा जाता है, किसी को भी ला सकती हूँ और टॉर्चर कर सकती हूँ। वैसे तुमने मुझे बोला था ये 5 तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है, तो इसलिए मैंने इन सबको पकड़ लिया। मैं अभी इन्हें मारने वाली हूँ ताकि तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जहाँ पर इसी बात को सुनकर होनोका बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो सोच रहा था क्या उसने पहले ऐसा कभी कहा था। जहाँ पर होनोका को याद आ जाता है उसने ऐसे एक बात को बोला था, लेकिन वो इतने सीरियस नहीं था। होनोका नहीं जानता था कगारी ऐसा कुछ कर सकती है। वेल इसके बाद होनोका कगारी को स्टॉप होने के लिए कह देता है, कहता है कगारी क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम लोग इन सबको शांत कर पाए, क्योंकि किसी को मार देना ये बहुत क्रूर हो जाता है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर कगारी कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद कुराइची का मुंह ओपन कर दिया जाता है, जहाँ पर होनोका ने ही ये बात कहा था। कुराइची फ्री हो जाती है और इसके बाद होनोका कुराइची के पास आकर कहता है वेल मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, लेकिन इसके पीछे भी कोई रीजन है। तो कुराइची क्या तुम मुझे अपना रीजन बता सकते हो। जहाँ पर कुराइची कहती है क्या इसने तुम्हें अब तक नहीं बताया। होनोका कहता है हाँ मैं अब तक कुछ भी नहीं जानता। जहाँ पर इसी बात को सुनकर कुराइची हंसने लग जाती है और उसके बाद वो कहती है हो सकता है कगारी तुम्हारे प्यार में आ चुकी है, यानी वो तुम्हारी बॉडी को सेफ रखना चाहती है और इसीलिए उसने अब तक तुम्हें ये बात नहीं बताया। विच वर्कशॉप के लोग शायद से थोड़ा नरम हो चुके हैं। कगारी क्या तुम सही काम कर रही हो। अच्छे की बात को सुनकर कगारी गुस्से में आ जाती है। चापर इसके बाद होनोका कहता है क्या तुम मुझे साफ कह सकती हो तुम ये काम क्यों कर रही हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। और उसके बाद कुराइची कहती है मेरा और कोई रीजन नहीं है, तुम्हारे अंदर एक वाइट चीज है जो कि मुझे चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ ताकि वो चीज मुझे मिल जाए। और इसी बात को सुनकर होनोका बहुत ज्यादा क्यूरियस हो चुका था। वो सोच रहा होता है उसके अंदर ऐसा क्या चीज हो सकता है। इसके बाद होनोका और कगारी एक साथ बातें करते हैं और इसी बीच कुराइची हंसने लग गई थी। कुराइची फिर से कहती है विच वर्कशॉप के लोग बहुत ज्यादा गधे हो चुके हैं। कगारी तुम एक बात को जानती हो हम लोग 5 थे, लेकिन इसके बाद तुमने 4 को ही कैद किया, तो एक अब भी फ्री है। इसी बात को कहने के बाद ही उनके ऊपर से एक लिक्विड बाहर आने लग जाता है जो कि बहुत ज्यादा डार्क होता है और इसी चीज को देखकर कगारी और का बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। और उसके बाद वो दोनों कह रहे होता है ये चीज क्या हो सकता है। खैर इसके बाद हमें क्लियर किया चाहता है वो एक विच थी, जहाँ पर वो अपना अटैक कर देती है और इसीलिए कगारी एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। और इसी टाइम का फायदा लेके वो विच सबको फ्री कर देती है। साथ ही वो होनोका को लेके नीचे आ चुकी थी। कगारी कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो विच बहुत इजीली होनोका को इधर से ले जाती है। कगारी के आगे बाकी 4 विच आ चुके थे। वेल इसके बाद वो दोनों फाइट करते हैं और हमें कहा जाता है उनके फ्लोर के नीचे। वो विच होनोका को पाके बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है ये काम तो बहुत इजी था, ना जाने उसने कैसे 4 को किडनैप यानी पकड़ लिया होगा, लेकिन जो भी हो मैं अब इसको बहुत इजीली मार सकती हूँ और इसके बाद हमारा काम हो जाएगा। वेल इसके बाद वो विच अपना काम करने वाली होती है। होनोका बहुत डर गया था, लेकिन इसी बीच उनका फ्लोर टूट जाता है। साथ ही इधर आ चुकी थी कगारी
जो कि बहुत ज्यादा ही भयंकर हालत में होती हैं। यानी ककारी को बहुत गुस्सा आ चुका था। ककारी ने चारों विच को बहुत इजीली मार दिया था, यानी पेल लिया था, और उसके बाद टाइम था इसका। वो विच ककारी के पावर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, लेकिन वो इस बात को भी जानती है वो इधर कुछ भी नहीं कर सकती। ककारी बहुत इजीली उसको मार सकती है, तो इसीलिए वो कहती है शायद से आज मेरा टाइम नहीं है, लेकिन इसकी बात मैं फिर से आने वाली हूँ। जो भी हो, मैं अब इधर से जा रही हूँ। और उसके बाद वो डर कर इधर से भाग जाती हैं। इसके साथ ही वो विच हार चुकी थी, लेकिन उसने होनोका को हर्ट कर दिया था और इसी सीन को देखकर ककारी गुस्से में थी। लेकिन जो भी हो, इसके बाद ककारी होनोका को लेके उसके रूम में आ जाती है और इसके बाद होनोका अपने आंखें खोलता है, जहाँ पर वो अपने आप को ककारी के रूम में पाता है। ककारी उसके आंखें बैठी हुई थी। खैर इसके बाद होनोका ककारी के साथ बातें करता है, जहाँ पर वो देखता है ककारी का ड्रेस को और उसके गले में एक स्कार्फ था जो कि बहुत अजीब होता है। होनोका कहता है ककारी तुम्हें ये कपड़ा होनोका कहता है ककारी तुमने ये कपड़ा अपने गले पे क्यों पहना हुआ है। ककारी कहती है क्योंकि इससे मुझे अच्छा लगता है और वैसे भी मुझे ठंड लग रहा है और इसके कारण मैं ऐसा कर रही हूँ। ककारी की बातों को सुनकर होनोका थोड़ा शॉक्ड होता है, क्योंकि टाइम था जून का, यानी समर का टाइम था। इस टाइम में ये कपड़ा पहनना बहुत अजीब होता है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करता है, जहाँ पर होनोका जान गया था ककारी होनोका से कोई बात छुपा रही थी, तो इसलिए होनोका सीरियस हो जाता है और उसके बाद वो कहता है ककारी अभी तुम्हें मुझे बताना होगा वो लोग क्यों अटैक कर रहे हैं, का रीजन क्या है, वो लोग मुझे क्यों मारना चाहता है। जहाँ पर ककारी अब भी कोई आंसर नहीं करती, वो इस बात को टालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसके बाद होनोका सीरियस होकर कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुन सकता, कि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए हर्ट हो रही हो और मैं भी ये नहीं चाहता तुम हर टाइम मेरे पीछे रहो या फिर कोई भी अटैक करे और वो तुम्हें हर्ट कर दे, तो इसलिए तुम्हें मुझे बताना होगा वो लोग मेरे पीछे क्यों हैं। और इसके बाद ककारी सारी सच्चाई बताने लग जाती है। यानी विच दो प्रकार के होता है, से एक को कहा जाता है वर्क्स ऑफ विच, जो कि बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। वो लोग अपना मैजिक लोगों के लिए काम करता है, यानी लोगों को बचाना या फिर दुनिया को बचाना, ये उनका रीजन होता है मैजिक यूज करने का, और इसलिए उनको अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। जहाँ पर दूसरी तरफ कहा जाता है टावर विचेस, और दूसरे विचेस को कहा जाता है टावर ऑफ विचेस। ये लोग अपना मैजिकल पावर अपने मतलब के लिए यूज करता है, अपने मतलब के लिए ये लोग किसी को भी मार सकते हैं, तो इसलिए वो लोग तुम्हारे पीछे है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक वाइट चीज है जो कि उनको चाहिए, इसके लिए वो लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। जहाँ पर इसी बात को सुनकर होनोका डर गया था। वेल इसके बाद हमें दिखाना चाहता है एक अलग से सीन में रेस्टोरेंट पे दो वुमेन एक साथ आ चुके थे और इसके बाद वो दोनों बातें करता है, जहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है वो दोनों भी विची है और वो लोग बहुत पहले से सर्वाइव कर रहे थे। वेल इनमें से एक टावर ऑफ विचेस होता है, जहाँ पर वो कहती है मैंने सुना है कल मेरे लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था और इसके रिप्लाई में तुम्हारे भी लोगों ने अटैक किया और इसीलिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। जो भी हो हम लोग बहुत टाइम से सरवाइव कर रहे हैं और इसके साथ ही तुम मुझे जानती हो और मैं तुम्हें जानती हूँ, तो इसलिए आपस में फाइट करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे साथ अच्छा बनना चाहती हो, तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, यानी नहीं करना चाहती। लेकिन जो भी हो ये बात मैंने सुना है। वाला विच कहती है क्या ऐसा बात है, मैं इसके बारे में नहीं जानती। वेल ऐसे ही वो दोनों बातें करता है, जहाँ पर टावर ऑफ विचेस कह देती है, लेकिन इसके बाद वो बंदा बचने नहीं वाला, यानी वो लोग बहुत ज्यादा ही अलग ही तरीके से अटैक करने वाला है और इसको रोक पाना बहुत ज्यादा हार्ड था। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है इसके बाद वाले दिन में होनोका अपने घर में था और इसी बीच उसका एक फोन होता है जो की थी ककारी। ककारी कहती है होनोका मैं बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ, तो क्या तुम आ सकती हो, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। होनोका तैयार होकर बाहर आ चुका था, जहाँ पर उससे पहले लगता है शायद से वो लोग एक डेट के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो जान पाता है ऐसा कोई बात नहीं था। वेल होनोका ने डिसाइड किया था वो अभी सारा बातें इधर डिस्कस करने वाला है। होनोका को अभी जो उसके साथ हो रहा है इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं पता था। होनोका सोचता है हो सकता है ककारी मुझे इसके बारे में बताने वाली है और इसलिए उसने मुझे बुलाया होगा, लेकिन दुख की बात ऐसा नहीं होता। वेल इसके बाद ककारी होनोका को पीछे पीछे ले आती है एक रेस्टोरेंट पे और इसके बाद वो दोनों खाना खाता है। वेल होनोका ने जो सोचा था वो इधर नहीं होता, वो दोनों अपने लिए खाना मंगवा लेता है और इसके बाद वो लोग बात करके खाना खा रही थी। इसी बीच होनोका अपना क्वेश्चन करता है, जहाँ पर ककारी इसका आंसर भी कर रही थी, लेकिन इसी बीच इधर एक और बंदी आ जाती है जो कि उसी होटल का वेटर थी। वो ककारी को जान रही थी, यानी ककारी उसमें भी बहुत ज्यादा फेमस होती है, तो इसलिए वो होनोका के पास आकर कहने लग जाती है क्या तुम इसे जानती हो, ये बहुत ज्यादा फेमस लड़की है। वेल वो वेटर भी एक विची होती है, जहाँ पर वो होनोका का खाना बहुत ज्यादा बेकार कर देती है।
कल कगारी बहुत गुस्से में आ चुकी थी और उसके बाद वो होनोका को लेके इधर से चली जाती हैं। होनोका वो डिश खा नहीं पाता, लेकिन जो भी हो होनोका का एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो चुका था। खैर इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं शॉपिंग के लिए। कगारी अपने लिए बहुत सारा कपड़े लेती है और होनोका बैग्स को पकड़ रहा था। होनोका के पास बहुत सारे बैग्स आ चुके थे, तो इसलिए वो कहता है हो सकता है कगारी ने मुझे अपना वेटर समझ लिया होगा, इसलिए उसने मुझे बुलाया था ताकि मैं उसका काम कर पाऊँ, लेकिन ये बहुत बुरी बात है, यानी ये मुझे पसंद नहीं है। वेल होनोका कगारी को ऐसे ही देख रहा था। कगारी अभी अपने कपड़े ले रही थी। इसी बीच वो देखता है एक लड़की को जो कि रो रही होती है। उसका मॉम या फिर उसके पेरेंट्स इधर नहीं होते हैं। होनोका सोच रहा था क्या वो इधर कोई हेल्प कर सकता है, और इसी बीच उस लड़की के पास एक और लड़की आ जाती है जो कि उससे बहुत बड़ी थी। कहती है तुम्हें रोना नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे मॉम या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ लूंगी। और उसके बाद वो ऐसे उसी लड़की को चुप करा देती है, जहाँ पर ये बहुत अच्छा सीन था। होनोका सीन को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो कह रहा था ये लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन इसके जगह अगर कगारी होती तो इसके बाद कगारी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती और इसके बाद ना जाने कगारी क्या क्या करने लग जाती, लेकिन ये लड़की बहुत अच्छी है। खैर इसके बाद होनोका ऐसे ही उसी लड़की के पास आ चुका था और उसके बाद वो भी लड़की होनोका को देख लेती है। वो लड़की पहले होनोका को देख के ऐसे ही हैप्पी होती है, लेकिन इसके बाद उसको कुछ याद आता है। वो एक कागज को निकाल लेती है जहाँ पर होनोका का फेस था। इधर लिखा हुआ था ये एक वांटेड है और टावर ऑफ विचेस को ये बंदा चाहिए, तो इसलिए उसे जहाँ भी देखे पकड़ लो। और इसके बाद वो लड़की विच में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वो लड़की भी एक विच थी। इसके बाद वो लड़की अपना गुस्सा दिखा देती है, जहाँ पर वो लड़की यानी चौथी बच्चे गिर चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी वो विच अपने काम में लगी होती है। का जान गया था ये लड़की भी उसको पकड़ना चाहती है, तो इसीलिए वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इधर और भी विचेस आ जाता है, यानी विचेस का इधर भी एक टीम था और उसके बाद वो लोग मिलकर होनोका को पकड़ ही लेता है। लेकिन इसी बीच इधर कगारी आ चुकी थी और उसके बाद वो कहती है अब लोग स्टॉप हो जाओ, तुम लोग होनोका को इधर से नहीं ले जा सकते। जहाँ पर इसके रिप्लाई में वो विच कहती है जानता है तुम वॉक्स ऑफ विच हो, लेकिन तुम हमें नहीं जानती, हम टावर ऑफ विचेस हैं, हम लोग तुम्हें बहुत इजीली हरा सकता है, इसलिए हमें रोकना तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। बाद वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर टावर ऑफ विचेस के पास अपना एक टीम था, तो इसलिए वो पहले एडवांटेज में होता है। लेकिन इसके बाद ही कगारी गुस्से में आ चुकी थी और इसके बाद वो अपना गुस्सा दिखा देती है, जहाँ पर कगारी के गुस्से के आगे वो लोग नहीं दिख पाते, यानी कगारी का पावर बहुत ज्यादा होता है। कगारी बहुत इजीली उनको हरा देती है, जहाँ पर इसके बाद वो विच कहती है वेल हम लोग इधर से अभी के टाइम के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं वापस आने वाली हूँ और इस बात को याद रखना, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें मार दूंगी। और इसके बाद वो इधर से भाग जाती है। इसके बाद होनोका और कगारी बाहर आ चुके थे। होनोका कह रहा था वेल मेरे पीछे बहुत सारे विचेस है, लेकिन मैं एक बात को जानना चाहता हूँ, मैं अपने घर से बाहर ना आऊँ तो इसके बाद शायद से वो मेरे पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि पहले मैं अपने घर में ही था और इसके बाद तुमने मुझे बुलाया और इसके बाद मैं बाहर आ चुका हूँ और इसके बाद ही मेरे ऊपर अटैक हो चुका है, तो क्या लगता है मुझे अपने घर में ही रहना चाहिए। और इसके बाद कगारी कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, वो लोग कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं और इस बार का उनका अटैक बहुत ज्यादा भयंकर भी हो सकता है। मैं जानती हूँ इसके पीछे कोई तो मास्टर माइंड है, लेकिन उसे हमें ढूंढना होगा। इसके पीछे का प्रोसेस मुझे बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है, तो इसलिए मैंने एक बात को सोचा है, मैं तुम्हें भी मैजिक सिखाने वाली हूँ ताकि तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर पाओ और तभी मुझे टाइम मिलेगा। और इसी बात को सुनकर होनोका कहता है ये कैसे हो सकता है, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जहाँ पर कगारी कहती है वेल मास्टरमाइंड कोई भी हो सकता है और उसको रोकना हमारे लिए इतना इजी नहीं होने वाला और उसको हमें ढूंढना होगा, तो इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसलिए कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगी और हर टाइम मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। खैर इसके बाद वो दोनों ऐसे बात करता है और इसके बाद वो लोग आ चुके थे उनके स्कूल का एक अलग ही रूम में। पहले ये वॉक्स ऑफ विच का एक बहुत ज्यादा ऊपर वाली विच थी, जिसको तुम लोगों ने एपिसोड के पहले में भी देखा होगा। कगारी को ये जान रही थी। पहले इसके बाद ये विच कहती है कगारी मैंने सुना है तुमने कल फाइट किया था और इसके बाद तुमने बहुत ज्यादा तबाही मचा दिया। ये बहुत बुरी बात है क्योंकि तुम वर्कशॉप के विच हो और तुम्हारा काम है लोगों को बचाना और कुछ भी हार्म ना करना, लेकिन इसके बाद तुमने अपना काम नहीं किया। और ऐसे ही वो कगारी को दांत रही थी। होनोका बीच में आ जाता है और इसके बाद वो कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन कगारी ने मेरे लिए ही ये सब किया था। वो विच कहती है जो भी हो मैं जानती हूँ तुम होनोका हो और मैंने तुम्हें पहला टाइम देखा है जब तुम बातें कर रही हो, लेकिन जो भी हो तुम्हारा इधर स्वागत है।
सुन रही थी, तुम होनोका से कुछ बातें सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ये काम हम तुम्हें सिखाने वाले हैं। और उसके बाद वो कहती है होनोका अब से तुम मैजिक सीखने वाले हो। और इसके साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। वेल इसका मास्टरमाइंड कौन है ये हम लोग जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करना एंड मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सावनारा।